नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल LSC 24x7 में, जहां पर आप लोगों को भूगोल की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। इस क्लास में हम भारत के भूगोल से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी हैं, जो भी पॉइंट आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन सारे बिंदुओं को हम डिस्कस करते हैं आपके साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप भारत के भूगोल से संबंधित सारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने हमारी पीछे वाली क्लास देखी होगी तो हमने पीछे वाली क्लास में भारत के अपवाह तंत्र में अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात की थी। वहां पर हमारी नदियों वाला, अभी हम उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे। उत्तर के विशाल मैदान के बाद हमने नदियों को पढ़ा था। अब उसी पर्वतीय क्षेत्र में नदियों के बाद आज हम आपके सामने कुछ प्रमुख दर्रे लेकर आए हैं। भारत के प्रमुख दर्रे। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले ये दर्रे क्या होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम समझते हैं दर्रे क्या होते हैं। तो अगर हम इसको वर्ड में समझें, डेफिनेशन में समझें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पर्वतों और पहाड़ों के बीच, पर्वतों और पहाड़ों के बीच जो आपका पर्वतीय क्षेत्र होता है, जैसे उत्तर के भारत में चले जाइए जो पर्वतीय क्षेत्र है, दक्षिण भारत में चले जाइए जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो उन पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों और पहाड़ों के बीच पाए जाने वाले प्राकृतिक रास्तों को क्या कहा जाता है? इन प्राकृतिक रास्तों को दर्रा कहा जाता है। प्राकृतिक रास्तों को दर्रा कहा जाता है। प्राकृतिक रास्तों को क्या कहते हैं? इन प्राकृतिक रास्तों को दर्रा कहा जाता है। ये प्राकृतिक रास्ते कैसे होते हैं? इनसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है, ये आपका है, ठीक है, और ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के बीच में से जो रास्ते जाते हैं, इन रास्तों को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में जो रास्ता प्रदान करता है एक स्थल भाग से दूसरे स्थल भाग को जोड़ने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? उसको दर्रा कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रमुख दर्रों की बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में आपके 2-3 दर्रे पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहला आपका है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसकी क्या विशेषता है? ये भारत एवं चीन को जोड़ता है और इसको पुराना रेशम मार्ग कहा जाता है। भारत एवं चीन को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग इसको रेशम मार्ग भी कहा जाता है। मार्ग भी कहा जाता है। भारत एवं चीन को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, इसको क्या कहा जाता है? इसको रेशम मार्ग भी कहा जाता है। उसके बाद आता है जोजिला दर्रा। ये भी आपका कहां पड़ता है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा ये किसको किसको जोड़ता है? ये श्रीनगर और कारगिल से लेह तक जाता है, ठीक है। श्रीनगर से कारगिल और लेह तक जाता है। तो श्रीनगर, कारगिल और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आपका जोजिला दर्रा है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि दर्रे का नाम दिया होगा और राज्य का नाम दिया होगा कि
कहां पर है, ये आपसे पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं, अगला है आपका पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा ये आपका कहां पर पड़ता है, ये पीर पंजाल दर्रा आपके श्रीनगर को और कश्मीर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, कश्मीर और श्रीनगर को, कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है, को जोड़ता है। कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, पीर पंजाल दर्रा है। उसके बाद आता है एक और, इसमें पड़ता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, ये बनिहाल दर्रा कहां पर पड़ता है, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये किसको जोड़ता है, ये आपका जोड़ता है, ये आपका, इसमें क्या है, इसकी विशेषता है, इसमें आपके बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इस दर्रे में, इस दर्रे से जवाहर सुरंग होकर गुजरती है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, इस दर्रे से जवाहर सुरंग होकर गुजरती है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ये भी आपका कहां पर है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद करते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा ये कहां पर है, ये भी जम्मू कश्मीर है। ये श्रीनगर से गिलगित तक का मार्ग इसी से होकर जाता है, श्रीनगर से गिलगित तक का मार्ग, गिलगित तक का मार्ग। श्रीनगर और गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, आपका बुर्जिल दर्रा है। तो यहाँ पर हमने भारत के प्रमुख 5 दर्रों की बात की है, जो कहां पर पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर पर पड़ते हैं। एक तो काराकोरम दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, पीर पंजाल दर्रा हो गया, बनिहाल हो गया और बुर्जिल दर्रा हो गया। ये पांचों दर्रे कौन से राज्य में पड़ते हैं, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की। ये तो आपके जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हो गए हैं, 5 दर्रे हैं, काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल, पीर पंजाल, ठीक है, और आपका बनिहाल। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा राज्य कौन सा आता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, उत्तराखंड में सबसे पहले हम बात करते हैं माना दर्रा। माना दर्रा, माना दर्रा, उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो माना दर्रा जो आपका है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कहां से जोड़ता है, उत्तराखंड, उत्तराखंड से तिब्बत को जाने वाला मार्ग। उत्तराखंड से कहां को जाता है ये मार्ग, ये तिब्बत को जो मार्ग जाता है वो कौन से दर्रे से होकर जाता है, माना दर्रे से जाता है। उसके बाद बात करते हैं नीति दर्रा। नीति दर्रा, नीति दर्रे का, नीति दर्रा कहां पर पड़ता है, ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। ये प्रमुख दर्रा है। इस दर्रे से क्या होता है, उत्तराखंड में मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो इसी दर्रे से होती है। उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर को जाने वाला प्रमुख मार्ग, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है तिब्बत के लिए, तो वो कौन से दर्रे से होकर जाती है, आपके नीति दर्रे से हो जाती है। उसके बाद आता है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहां पर पड़ता है, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। भारत, तिब्बत एवं नेपाल, ठीक है ना, भारत, तिब्बत एवं नेपाल को जोड़ने वाला मार्ग है लिपुलेख दर्रा। ये किसको जोड़ता है, भारत, तिब्बत एवं नेपाल को जोड़ने वाला मार्ग,
भारत तिब्बत और नेपाल को जोड़ने वाला मार्ग कहाँ से होकर जाता है? लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है। तो यहाँ पर हमने उत्तराखंड के 3 दर्रों की बात की, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड से और तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा क्या है? कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है तो वो ये मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। लिपुलेख दर्रा भारत, तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तीसरा राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आपका पड़ता है रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और सिपकीला दर्रा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रोहतांग दर्रे की। रोहतांग दर्रे, रोहतांग दर्रा ये कहाँ पड़ता है? आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसकी विशेषता क्या है? रोहतांग दर्रा जो है मनाली से लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है ये? मनाली से लेह को। मनाली से लेह को जोड़ने वाला मार्ग। मनाली से लेह को जोड़ने वाला मार्ग कहां से होकर जाता है? रोहतांग दर्रे से होकर जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा ये आपका कौन सा है? ये बाड़ा लाचा दर्रा ये कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सीधी सी बात है, ये लाहौल स्पीति घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। लाहौल स्पीति घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। लद्दाख से जोड़ता है। ये लाहौल स्पीति घाटी कहां पड़ती है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और ये किसको जोड़ता है? उस घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। तीसरा इसमें और एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है आपका सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, ये सिपकीला दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसकी क्या विशेषता है? ये शिमला और से तिब्बत को जोड़ता है। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग। ठीक है, शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग कहां पर है? ये आपका ये हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे में है। तो यहाँ पर हमने बात की उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों की, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। एक और राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा और बोमडीला दर्रा। सबसे पहले आता है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा, दिफू दर्रा ये आपका क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा भी इसी में पड़ता है और यांग्याप दर्रा भी पड़ता है। बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? ये बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का मार्ग, तिब्बत तक का मार्ग, ये कौन से दर्रे से होकर जाता है? इससे जाता है। उसके बाद आता है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा ये भारत को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। भारत को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, से जोड़ता है। तो यहां पर
ये आपका अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हो गए, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हो गए, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हो गए, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हो गए। इन दर्रों से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। राज्य का दर्रा और उसका नाम याद रखना है। रास्ते भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, दिफू दर्रा। ठीक है, श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपके सामने हमने दर्रे लिखे हैं और वो किसको किसको जोड़ते हैं ये भी लिखा हुआ है। तो फिलहाल आप आज के लिए इतना है, कल वाली क्लास में हम फिर मिलेंगे जो और हमारे दर्रे बचे हुए हैं उनके साथ में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लग रही हो, आपको ये लग रहा हो कि हमारी तैयारी मजबूत हो रही है, तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलेंगे कल इसी सेकंड टॉपिक में, इसी के सेकंड पार्ट में, जहां पर आपको जो और प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, अपने आप को मजबूत करते रहिए।